हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिरकार महाभारत में कौन था बर्बरिक। महाभारत की कथा में से बर्बरिक के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। यह एक ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, तो वीडियो को पूरा देखना न भूलें। बर्बरिक महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती के पुत्र थे। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरिक एक यक्ष भी थे, जिनका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में भी हुआ था। बर्बरिक गदाधर भीमसेन का पोता और घटोत्कच के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही वे बहुत ही वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी हुई थी। माँ आदिशक्ति की घोर तपस्या करके उन्होंने प्रसन्न कर लिया और उन्होंने 3 अभेद्य बाण उनसे प्राप्त किए थे और उनसे ही उनका 3 बाणधारी का नाम प्रसिद्ध हुआ था। ईसा पूर्तिक वाल्मीकि ने उन्हें प्रसन्न होकर धनुष भी प्रदान किया था, जो कि उन्हें तीनों लोकों में विजय बनाने में समर्थ हुआ था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य होना निश्चित हो गया था। तब बर्बरिक ने अपनी माँ से युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई थी। तब उनकी माँ को लगा कि कौरवों की ओर तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे बलशाली योद्धा है। तब उन्होंने बर्बरिक से कहा कि तुम हारे हुए पक्ष का साथ देना। तब उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया और वे अपने नीले घोड़े, जिसका रंग नीला था, उस पर 3 बाण जो उन्हें आदिशक्ति से मिले थे और एक धनुष जो वाल्मीकि से मिला था, वो लेकर निकल पड़े। सर्वव्यापी भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने यह बात जानकर ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरिक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह बात जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण लेकर युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आया है। ऐसा सुनने पर बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद वह वापस तर्कस में भी आ जाएगा। यदि तीनों बाणों का उसने प्रयोग कर लिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से तोड़कर दिखाओ, जिसके नीचे वह दोनों खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तर्कस से 1 बाण निकाला और उसे चला दिया। क्षण भर में ही उस तीर ने सभी पत्तों को भेद दिया और बाद में श्री कृष्ण के पैरों के आसपास मंडराने भी लगा था, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैरों के तले दबा कर रखा था। तब बर्बरिक ने उनके पैरों को हटाने के लिए कहा, वरना उनके पैरों को भी चोट लग सकती थी। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरिक से पूछा कि तुम किस पक्ष की ओर से युद्ध करना चाहोगे। तब बर्बरिक ने अपनी माता के आदेश को दोहरा दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि हार तो कौरवों की ही निश्चित है। तब उन्होंने बर्बरिक से दान की मांग की थी, क्योंकि वह एक साधु रूप में थे। तब बर्बरिक ने कहा कि अगर दान देना मेरे सामर्थ्य में होगा तो मैं जरूर दूंगा। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश का दान मांग लिया। बालक बर्बरिक क्षण भर के लिए तो चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई और अपना शीश काटकर दे दिया। लेकिन उन्होंने मुनि को अपने असली रूप में आने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण भी प्रसन्न होकर अपने विराट रूप को उन्हें दर्शन दे दिया था। फाल्गुन माह की द्वादशी के दिन उनका शीश उन्होंने दान में दे दिया था। तब श्री कृष्ण से बर्बरिक ने कहा कि उन्हें यह संपूर्ण युद्ध देखने की इच्छा है। तब उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही श्री कृष्ण ने सुशोभित कर दिया था और उन्होंने इस तरह संपूर्ण युद्ध का जायजा लिया था। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में बहस होने लगी थी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसे दिया जाए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि यह बात बर्बरिक से ही क्यों न पूछी जाए, क्योंकि उन्होंने शुरू से अंत तक इस युद्ध को देखा है। तब सभी लोग बर्बरिक के पास गए और उनसे इस प्रश्न का उत्तर पूछा। तब बर्बरिक के सिर ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ने ही इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सबसे महान कार्य किया है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ युद्ध भूमि में उनका ही सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों को जिताने के लिए शीश का दान किया गया था, जिससे श्री कृष्ण ने कलयुग में बर्बरिक की पूजा होने का वरदान भी दिया था, जिससे आज खाटू श्याम महाराज के रूप में बर्बरिक की पूजा भी होती है, क्योंकि जहाँ पर उनका सिर रखा गया था उस जगह का नाम खाटू था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।